हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो किसी भी प्लांट का अगर हम बात करें तो सब जगह एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें। ठीक है, तो यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जैसे आप बोले तो यहाँ पर रोजेस ज्यादा मिलेंगे, तो कहीं पर रोज कम है, कहीं पर गन्ने ज्यादा मिल रहे हैं, कहीं पर शेर मिल रहा है, कहीं राइनो मिल रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह क्या है, आपका अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी का जो है ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, जिसमें पहला चीज आता है आपका यहाँ पर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी लैटिट्यूड जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, तभी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड हम पढ़ते हैं। इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन चलती है वो लैटिट्यूड है, और जो उसको परपेंडिकुलर चलती है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती है। तो ये जो डाइवर्सिटी का जो पैटर्न है या फिर बोलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसा होता है, ये लैटिट्यूडनल जो है ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। यानी मध्य रेखा या इक्वेटर और इससे ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी या फिर बोलिए डाइवर्सिटी जो है क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक, यानी इक्वेटर से आप ऊपर नॉर्थ की ओर जाइए चाहे साउथ की ओर जाइए, जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होते जाता है, यानी कि नीचे में आपका जो पोलर एरियाज है। ठीक है, तो ये पोलर एरियाज में आपको सबसे कम डाइवर्सिटी, क्योंकि इतना टेम्परेचर और ये सब वहां पर अनुकूल नहीं रहता है कि जिसके अनुसार क्या रहे वहां पर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाए। ठीक है, दूसरा चीज यहां पर अगर हम देखें तो कुछ एक्सेप्शन को या कुछ अपवाद को अगर हम छोड़ देते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में, कहां पर ट्रॉपिकल रीजन में जो रहता है यहां पर क्या रहता है, यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में 23, इतने बड़े रेंज में अगर हम देखेंगे तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, इस लैटिट्यूड के बीच में बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी नंबर ऑफ स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इस लैटिट्यूड में ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू टेम्परेट या पोलर एरिया। यानी इसके ऊपर जहां पर ठंडे इलाके रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके यहाँ पर टेम्परेट रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन जहां पर सनलाइट और बारिश वगैरह प्रॉपरली पड़ती रहती है वो क्या रहता है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में आता है। अभी नेक्स्ट आता है आपका कोलंबिया। कोलंबिया जो कहां पर है, आपका इक्वाडोर के पास में, इक्वाडोर या फिर बोलिए आप इक्वेटर के पास में, या मध्य रेखा जो रहती है आपकी पृथ्वी को जो दो भागों में काट रही है, उस जगह पे अगर हम देखेंगे वहां पर, तो वहां पर अकेला हम देखेंगे तो बर्ड्स की 1400 स्पीशीज है। अभी ये जो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी इक्वेटर के पास में बर्ड्स की सबसे ज्यादा स्पीशीज थी 1400। अभी हम 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए तो यहां पर बर्ड्स की कितनी है, 105 स्पीशीज। ठीक है, टोटल 105 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपको यहां पर दिखाई, 105 प्रकार की पक्षी दिखाई देंगे। ठीक, अभी 71 डिग्री नॉर्थ यानी और ऊपर चले गए आप यहां पर नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो मात्र 56 प्रकार की 56 टाइप ऑफ आपको क्या होती है, बर्ड्स दिखाई देती है। यानी जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होती जा रही है, कम हो रही है, या फिर बोलिए बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है आपकी, कम होती जा रही है। अभी इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो कि 28 डिग्री नॉर्थ में, कितना 28 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो बर्ड्स जो है कितने हैं, 1200, टोटल 1200 स्पीशीज जो है पक्षियों की पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपकी डाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है, या नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती जा रही है। ठीक है, और इंडिया को अगर हम बात करेंगे तो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया जो है किसके अंदर आता है, ट्रॉपिकल रीजन। अभी 23.5 डिग्री ऊपर और 23 नीचे, इससे थोड़ा सा ऊपर में आपका क्या आ रहा है, इंडिया पड़ा है। ठीक है, नॉर्थ साइड में थोड़ा सा ऊपर 28 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन ही आता है। अप्रोक्सीमेटली कैसा रहेगा आपका यहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन ये कहलाएगा। ठीक है, दूसरा चीज आता है आपका वेस्कुलर प्लांट की। अगर हम बात करें बर्ड्स का जैसे बात किए थे, तो वेस्कुलर प्लांट ट्रॉपिकल रीजन के रेन फॉरेस्ट में, कौन सा, ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि आपका जो है 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच वाला एरिया जो ट्रॉपिकल है, जहां आपका सनलाइट वगैरह प्रॉपर पड़ता है, बारिश अच्छी होती है, इधर के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं यानी इक्वेटर के पास वाले, यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे टेम्परेट रीजन से, टेम्परेट रीजन कहां का, यूएसए मिड वेस्ट। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका मिड वेस्ट। ठीक है, इस एरिया से अगर हम कम करते हैं तो यहां पर जो है आपका वेस्कुलर प्लांट 10 गुना ज्यादा पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है साउथ अमेरिका, जहां पर मिलता है आपको ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। कौन सा, साउथ अमेरिका का ट्रॉपिकल अमेजोनियन या अमेजोन का फॉरेस्ट बोला जाता है। ये इसे बोला जाता है आपका लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
अर्थ का जो लंग्स है, ठीक है, फेफड़ा बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या होती है, इसी जगह से बनती है। और ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पर अभी तक बोला जाता है कि सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी पर, अगर पूरे अर्थ में हम देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, तो इसी ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जो कहाँ पर पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। अभी यहीं पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्लांट की लगभग 4K मतलब 40K मतलब यहाँ पर 1000 से हम करेंगे ना, K मतलब 1000 होता है, तो प्लांट 40,000 से ज्यादा, मछलियां 3000, बर्ड्स 1300, मैमल्स 427, एम्फीबियन 427, ठीक है, रेप्टाइल्स 378 टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स, और इनवर्टिब्रेट की अगर बात करेंगे तो 1,25,000 इनवर्टिब्रेट, यानी इतने प्रकार की स्पीशीज जो है क्या हो गई है, खोजी जा चुकी है, ठीक है। यानी इतना हमें क्या है यहाँ पर पता है ट्रॉपिकल में, और अभी भी यहाँ पर खोज की जानी क्या है, बाकी है, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको दिखाई देती है, ठीक। अभी एक कारण यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन अगला यहीं पर उठा था, मतलब कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में क्यों मिलती है, ऐसा क्या है यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में जिसके कारण यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक। अभी इसके लिए कुछ इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, कौन कौन, इकोलॉजिस्ट यानी इकोलॉजी के ऊपर जो बात करते हैं उन लोग, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मतलब कि वह व्यक्ति या फिर वह बायोलॉजिस्ट जो क्या करता है, इवोल्यूशन के ऊपर में स्टडी करता है। इवोल्यूशन मतलब होता है कि प्रिमिटिव से नए जो आपके एनिमल्स बने हैं या प्लांट बने हैं उसको बोला जाता है इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे एल्गे से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये क्या एक तरीके से इवोल्यूशन है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका पानी में पहले जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म थे, फिर उसके बाद एनिमल्स वगैरह जो लैंड में आए, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर रेप्टाइल्स से बर्ड्स वगैरह बनी, एनिमल्स में फिर आपके मैमल्स वगैरह बने, तो ये क्या है, इवोल्यूशन। तो इन लोगों ने देखा और एक हाइपोथेसिस दी, और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि टोटल 3 चीजें हैं जो क्या करती हैं, आपकी यहाँ पर डिसाइड करती हैं, यानी 3 चीजें ऐसी थी जिसके कारण क्या था, ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर क्या था, डाइवर्सिटी बनने का या फिर बायोडाइवर्सिटी का इतना ज्यादा होने का यहाँ पर आपको जो था चांसेस, या फिर बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा मिली, ठीक। अभी 3 कारण, जिसमें सबसे पहला था टाइम। अभी स्पीशिएशन, अगला टर्म क्या है, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मतलब होता है स्पीशीज का ग्रो करना, ठीक है। स्पीशीज का ग्रो करना जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टोटली टाइम के ऊपर, यानी जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ज्यादा स्पीशीज क्या करेगी, वहां पर ग्रो करेगी। अभी टेम्परेट रीजन में क्या होता है, लगातार यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशिएशन होता रहता है, यानी कि क्या होते हैं, बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, फिर बर्फ आ रही, फिर टुकड़े गिर रहे हैं, तो यहाँ एनवायरमेंट क्या हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन ग्लेशिएशन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक जैसा एनवायरमेंट नहीं है, लंबे समय तक नहीं मिलता, ठीक। अभी लंबे समय तक इतना समय नहीं मिलेगा हमें, तो स्पीशिएशन हो ही नहीं पाएगा। वहीं ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ये जो है कैसा होता है आपका अनडिस्टर्ब, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर, यानी लाखों वर्षों तक यहाँ पर क्या है, जैसा आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, सॉइल की कंडीशन वगैरह जो है क्या है, सेम टू सेम रहेगी, ठीक। यानी इतना लाखों वर्ष मिलता है कि इतने समय में क्या हो जाता है, स्पीशीज जो है क्या करती है, डाइवर्सिफिकेशन को दिखाना चालू करती है, यानी इतने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी डाइवर्सिटी दिखाना चालू हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्पीशीज मिलेगी, तो जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफाइड रहेगी। सेकेंड है आपका यहाँ पर सीजनल वेरिएशन, ठीक। तो पहला था टाइम, जितना समय दोगे, दूसरा होता है सीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में जो एनवायरमेंटल है या फिर सीजनल वेरिएशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में। क्या बोला हमने, ट्रॉपिकल रीजन में सीजन का वेरिएशन है, यहां पर अगर आप बोलेंगे ठंडी, गर्मी, बरसात, ये वेरिएशन जो है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लंबे समय तक नहीं रहेगा एक जैसा टेम्परेचर, यानी हम बोल सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा क्या रहेगा, कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। बोलिए, हम एनवायरमेंट ना बोल के क्या बोलेंगे इसको, एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, भाई आज से 10 साल बाद भी आऊंगा तो मेरे को यहाँ पर बारिश और नमी इतनी ही मिलेगी, ये चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होते। वहीं टेम्परेट में अंदर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, ये जो है ये क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और ये जो है क्या होता है, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये चेंजेस नहीं होते हैं, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर नाइकी स्पेशलाइजेशन जो हो जाए, नाइकी मतलब होता है एक लोकलाइज्ड एरिया में पाए जाने वाले जितने जीव जंतु हैं, ठीक है। अभी एक जगह पे आप लोग रह रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, तो क्या कर रहे हैं आप, अपने शरीर को वहीं के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, स्पेशलाइज करते जा रहे हो और स्पेशलाइज करते जा रहे हो शरीर को, जिससे क्या होते जाए, आपकी ग्रोथ बढ़ती जाए,
ठीक। तो यहां पर पाए जाने वाले जितने भी नाइकी स्पेशलाइजेशन यानी जितने भी नाइकीज पाए गए या जितने भी स्पीशीज पाए गए, इनमें क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ गई। अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ी जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर डाइवर्सिटी का जो है क्या हो गया, चांसेस बढ़ गए। ठीक, यानी इनकी ग्रोथ का क्या हो गया, सारी की सारी चीजें क्या करने लगी, फेवर करने लगी। इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है आपका, सेकंड चीज सीजनल वेरिएशन नहीं था, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी यहां पर ज्यादा पाई गई। लास्ट जो है थर्ड पॉइंट जो आपका यहां पर आता है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करते हैं, हमने क्या बोला था, ये आपका इक्वेटर रीजन यानी मध्य रेखा जो थी उसमें से क्या होता है, उस रीजन का ये एरिया पड़ता है। अब इस एरिया में क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। अभी सनलाइट पड़ रही है जिसकी वजह से क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है क्या होती है, यहाँ पर लगातार मिलती रहती है। ठीक है, अभी सोलर एनर्जी कंटिन्यूअसली मिल रही है और ज्यादा मिल रही है, जिसके कारण क्या होता है, वही सन जो है क्या है, मेन आपका प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो अभी प्लांट फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका डाइवर्सिटी जो है क्या हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है। यानी जितना ज्यादा इसमें समय मिल रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर डाइवर्सिटी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था यहाँ पर, जिसमें अपन ने देख लिया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में कि लैटिट्यूड बदलने से किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप।